अय्या वे ना ए देखिए सब गोटा ये खोजाइत छथुन कि कहाँ छै। और ये बट वृक्ष का ये राउंड ये परिक्रमा करेगी और जल ढारेगी। यहाँ के लोग उपास रहते। उधर जो महिलाएं आई हैं वो हंसी मजाक ठिठोली कर रही है आपस में। कहा जाते यहाँ के लोग उपास पार दली से देखा दे रुक देख सब गोटा छथिन बैठेला दे रहे छी ताबे देख सुइया गाड़ियों पकड़ले रही देखते ये हाथ में आम रखा हुआ है, आम के थ्रू जल दिया गया है। ई गेलै कि वहाँ ओझा जी साथे करतै हाँ ओझे जी कि यहाँ है तो जाती कोई जगह पेड़ में जा गया। यहाँ पे सूत को पैर में लपेटा जा रहा है। पैर में लपेटो। उनने क्या करते के देवन जे न होते करते तो हो गए तो हाँ नहीं पंखा गर्दन में तो खिस्सा कहीं खिस्सा कहीं घने जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी थी। वह नवविवाहिता लग रही थी। उसकी गोद में पति का सिर था जिसे वह सहला रही थी। भीषण गर्मी से परेशान और सिर में दर्द के कारण वह लड़की काटना छोड़कर पेड़ के नीचे उतर आया और पत्नी की गोद में विश्राम करने लगा। यह दंपति कोई और नहीं सत्यवान और सावित्री थे। पति की पीड़ा देख सावित्री को देवर्षि नारद की भविष्यवाणी याद आ गई। देवर्षि नारद ने सावित्री के पिता अश्वपति से कहा था कि महाराज सत्यवान अल्पायु है, इसलिए इस संबंध को रोक लीजिए। इस पर सावित्री ने अपनी माँ की शिक्षाओं के खंडन का भय दिखाया। वह दृढ़ होकर बोली, सती सनातनी स्त्रियां अपना पति एक बार ही चुनती है। इस तरह सावित्री साल्व देश के निर्वासित राजा धुमत सेन के पुत्र सत्यवान की गृह लक्ष्मी बनकर तपोवन में आ गई। आज देवर्षि के बताए अनुसार वही 1 वर्ष पूर्ण होने वाली तिथि है जिस दिन उसके पति का परलोक गमन होना तय था। तभी तो सुबह से विचलित मन लिए सावित्री सत्यवान के साथ ही वन में चली आई थी। अभी वह आम के पेड़ से लकड़ियां चुन ही रही थी कि भयंकर पीड़ा और चक्कर आने के कारण वह जमीन पर गिर पड़े। इतने में यमराज प्रकट हुए। वह सत्यवान की आत्मा को पास से खींच कर ले जाने लगे। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी वहाँ जाऊंगी। तब यमराज ने कहा, ऐसा असंभव है पुत्री। सावित्री ने देवी सीता का उदाहरण दिया कि वह भी तो पति के संग बन गई थी, तो मैं यमलोक भी चलूंगी। या तो आप मुझे भी साथ ले चले या फिर मेरे भी प्राण ले लें। यमराज प्रकृति के नियम के विरुद्ध सावित्री के प्राण नहीं ले सकते थे। उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तू मनचाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को जो उनका राज्य वापस मिल जाए। इसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हो। यमराज ने फिर कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान